हेलो एवरीवन, यू गाइस। सो मैं हूँ दीपिका साहू और आज आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश जनरल रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट। जैसे आप सभी को पता है कि बेटा एमपी बोर्ड के फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, तो ऐसा है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, सेकंड चीज की कोई भी चीज छूटे। तो देखिए, ये एक ऐसा रामबाण होता है रिवीजन एक्सरसाइज, जिसमें आप लोग सारी चीजें कवर कर लेंगे और इसी से ही पेपर बनेंगे। मैं तो अगर जो बच्चों ने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है ना, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग पता है क्या करें, तीनों रिवीजन एक्सरसाइज, तीनों प्रैक्टिस पेपर अच्छे से देख ले और 2-4 प्रीवियस ईयर पेपर उठा के चेक कर ले। मैं बता रही हूँ 101% अभी से भी तैयारी करोगे ना तुम लोग, तो 90+ आपका मार्क्स आराम से स्कोर हो जाएगा। पता है क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं तुम लोगों के लिए लेकर ये पहले आ चुकी हूँ ना। वर्ड पावर से स्टार्ट करते हैं। राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको इनके अपोजिट वर्ड्स बताने हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर ऑफन लिखा है, विल लिखा है। ऑफन मतलब होता है अक्सर, सेल्डम मतलब कभी कभी। यहाँ पर सेकंड आप लोग देखें, आप लोग को दिख तो रहा है ना, प्रॉब्लम हो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, चलिए आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए, ये लिखे हैं। फर्स्ट में क्या लिखा है आपका, देखिए ऑफन लिखा है, फिर विन लिखा है, डिस्पेयर एंड लिखा है। ठीक है, सो ऑफन का रहेगा सेल्डम, यहाँ पर नीचे लिखा है इसके आंसर। और विन का हो जाएगा क्या आपका, विन का हो जाएगा लूज। विन मतलब जीतना होता है, लूज मतलब कोई भी चीज हारना। डिस्पेयर मतलब होता है गाइज, डिस्पेयर मतलब होता है कोई भी चीज लाइक निराशा, कि भाई अब ये कुछ होने वाला नहीं है। वहीं पर होप मतलब होता है आशा, है ना। और एंड मतलब क्या होता है, किसी अपन नहीं कहते हैं कि पिक्चर दी एंड हो गई बोलते हैं, तो उसका मतलब होता है कि खत्म हो जाना, कोई भी चीज जो है समाप्त हो जाना। वहीं बिगनिंग मतलब, क्योंकि हमें अपोजिट लिखने, तो यहाँ पर बिगनिंग लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, शुरुआत। ओके, कुल मिलाकर जो तुम लोग घर परिवार में मतलब घर रहते हो और मम्मी पूछती है क्यों, कहाँ गया था या कोई भी चीज, तो आप लोग उल्टे जवाब देते होंगे। हाँ, बस वही काम आपको यहाँ पर करना है। बस ये है कि वहां पर नंबर नहीं मिलते हैं मम्मी के द्वारा, चप्पलें मिलती है, और यहाँ पर आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लो यार। राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर which they appear in a dictionary। देखो आपको क्या करना है, इसमें डायरेक्ट आंसर दिखा है, आप लोग रिवीजन एक्सरसाइज आपकी बुक में निकाल लो, उसमें अलग दिया होगा कैसे, मतलब ये वर्ड्स आगे पीछे करके लिखा है। बहुत सारे बच्चे जिनको ये नहीं पता है कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ना, तो पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर तो ऐसा है कि आंसर आराम से कर लोगे। क्वेश्चन तुम लोगों से ये पूछ रहा है कि ये जो नीचे वर्ड्स लिखे हैं ना, इधर उधर इधर उधर, जैसे कि ये पहले लिखा है, फिर ये लिखा है, फिर बाद में ये लिखा है, ये लिखा है, फिर तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट लेटर स्टार्ट होता है ए से, है ना। अल्फाबेट में फर्स्ट लेटर स्टार्ट होता है ए से, तो पहले ए जितने भी वर्ड्स ए से स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, उनको फर्स्टली लिखना है। सेकंड में जो वर्ड बी से स्टार्ट कर रहे हैं, वी नहीं है तो सी, सी नहीं है तो डी, डी नहीं है तो ई, इस टाइप से। तो ऐसे आपको आगे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इनको लिखना है। फर्स्ट ए लिख दीजिए, सेकंड बी लिख दीजिए, थर्ड शी लिख दीजिए। अब ऐसा है कि ऐसा नहीं करना है कि आपने एक शब्द देख लिया ए वाला, फिर इसके बाद बी सी दूसरे वर्ड्स। अगर दो ए वाले वर्ड्स हैं तो उनको आपको पहले लिखना है। अब थोड़ा सा आंसर पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, अब आप लोग समझेंगे कि ये क्या बात थी। यहाँ पर देखिए जरा आप लोग, यहाँ पर देखिए सॉरी एक मिनट रुकना। देखिए पहले लिखा है क्या, एविडेंस, फिर लिखा है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव, थर्ड लिखा है अट्रैक्शन, फोर्थ लिखा है गाइस ब्यूटीफुल, फिफ्थ लिखा है फेरोसियस, फर्निस्ड एंड परफॉर्म एंड पॉकेट। देखिए दो ए नहीं 3 ए वाले वर्ड्स थे, तो उनको अपन ने पहले लिखे, फिर इसके बाद एक ही बी वाला वर्ड था तो ये लिखा, फिर 2 एफ वाले वर्ड थे उनको पहले लिखा, फिर पी। मतलब जो वर्ड्स नहीं है उनको गैप कर दो, जैसे सी वाला वर्ड्स नहीं तो उसके बाद डी आता है, अगर डी वाला है तो डी लिख दीजिए। मैं इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान से बता रही हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको ग्रामर, क्योंकि ग्रामर आपकी आएगी कितने नंबर की मैं आपको बताती हूँ, 3, 6, 3, 9, 12 आपकी मैक्सिमम अगर मैं बताऊं तो 15 या 20 नंबर की ग्रामर आएगी, जिसमें आपको सफिक्स
प्रीफिक्स, इसके अलावा अपोजिट, राइमिंग, ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली पूछेंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग इनको अच्छे से कर ले, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, चलिए सी वाला क्वेश्चन देखेंगे गाइस। राइट व्हाट वी कॉल देम, आपको बताना है। देखो मैं तुम्हें बहुत ही शुद्ध हिंदी में बताती हूँ, एक शब्द में उत्तर बोलना है। व्हाट वी कॉल देम मतलब यहाँ पर ये बोला है कि हम उनको क्या बोलेंगे, जो यहाँ पर लिखे हैं उनको एक शब्द में हम क्या कहेंगे, आपको क्वेश्चन की आंसर देने, ठीक है। सो फर्स्ट है वन हु सेल्स ज्वेलरी। वन हु सेल्स ज्वेलरी, आपको बताना है कि जो ज्वेलरी बेचते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो देखिए आंसर है इसका ज्वेलर, यहाँ पर दिख रहा होगा। अभी पूरे आंसर बता दूंगी, पहले क्वेश्चंस रीड कर लें। ओके, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। यार थोड़ा सा अलग हो गया है ना, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं भाई साहब। यहाँ से थोड़ा सा यार डबल हो गया है ना, चलिए ठीक है, ये लो अभी ठीक है ना। यहाँ पर अब आगे देखते हैं हम लोग। वन हु सेल्स ज्वेलरी, ज्वेलर बोलते हैं उसको। सेकंड, वन हु ट्रीट्स पेशेंट्स, पेशेंट है सॉरी। अब आपको बताना है कि जो पेशेंट को ट्रीट करते हैं, सॉरी पेशेंस ज्यादा निकल रहा है। पेशेंस मतलब होता है शांति, धैर्य बनाए रखना, आई मीन। और ये वाला पेशेंट जो होता है मरीज, जैसे इंग्लिश में बोलेंगे, पेशेंट जैसे इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में मरीज कहेंगे अपन की। तो जो मरीजों को ट्रीट करता है, देखता है, उनको क्या बोलते हैं बताएं। इसमें तुक्के काम नहीं चलेंगे, इसमें काम चलेगा क्या, डायरेक्ट आंसर का। तो देखिए ये आंसर है डॉक्टर, जो मरीजों को ट्रीट करते हैं वो डॉक्टर होते हैं। वन हु ट्रेवल्स, यहाँ पर देखिए ट्रेवल्स, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, थोड़ा सा ध्यान फरमाइएगा आप। जहां पर लिखा है ना ट्रेवल्स, वहीं से आपका आंसर निकलेगा। मैं तुम्हें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ट्रेवल लिखा है, पूरी स्पेलिंग दी है, ये एल लिखा है, एस हटा देना, डबल एल ई आर लिखना है बस। एल ई आर, डबल एल भी नहीं, पहले एल लिखा हुआ है, एक एल ई आर लिख देंगे, आंसर वही बन जाएगा आपका। और यहाँ पर भी मैं तुम्हें बता दूं, जैसे इसका आंसर तुम्हें याद नहीं करना है 8th के स्टूडेंट, तुम पता है क्या कर सकते हो, मैं तुम्हें बताती हूँ। यहाँ पर वाई हटा देना, आंसर बन जाएगा। क्या करना है, वहां से वाई हटाना है। वन हु सेल्स ज्वेलरी, जो ज्वेलरी बेचते हैं उनको ज्वेलर बोलते हैं, तो वाई हटा देना, बस इसका याद रखना पड़ेगा डॉक्टर का। और मैं तुम्हें बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये वाले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, ठीक है। क्या हो गया ये, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है, डी नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस टू शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स, आंसर। आपको यहाँ पर पता है क्या बताना है, चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ पर दो पेयर्स में वर्ड दिए गए हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट में देखिए सीन लिखा है, और सेकंड को भी सीन ही पढ़ेंगे अपन, ओके। दो तरीके के सीन होते हैं। अब आपको क्या करना है, उन दोनों वर्ड्स का आपको डिफरेंस मीनिंग बताना है। मतलब कि इन दोनों में अलग अलग अंतर है, दोनों शब्द हैं। आपको अगर आप इनको क्या कर रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो एक ही वर्ड आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन में एक ही चीज आ रही है, ठीक है, लेकिन इनके मीनिंग जो है अलग अलग है, और वही आपको यहाँ पर बताने। तो ये वाला जो सीन है, इसका मीनिंग क्या होता है, देखा, आई हैव सीन योर ब्रदर, मैंने आपका ब्रदर देखा। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये वाले सीन का मतलब क्या होता है, आई सा अ ब्यूटीफुल सीन यस्टरडे, मैंने एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। इसका मीनिंग दृश्य है, इसका मीनिंग क्या है कि देखा, ये एक वर्ब है बच्चा, सीन। और ये जो है एक टाइप का, लाइक आप कह सकते हैं एडजेक्टिव टाइप का है। जैसे कि मैंने कहा कि यार वहां पर बहुत अच्छा दृश्य है, तो वो चीज वहीं पर है। और ये जो सीन है, मतलब मैंने देखी, जो चीज आंखों से देखी, ओके। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है हेयर, और नीचे भी लिखा है हेयर। आई हेयर विथ माई ईयर्स, मैं अपने कानों से सुनती हूँ। तो ये जो फर्स्ट वाला हेयर है ना, इसका मीनिंग क्या होगा, सुनना। एंड सेकंड वाला मीनिंग क्या होगा, सेकंड वाले हेयर का मीनिंग देखिए, प्लीज कम हियर, जिससे मैंने कहा कि इधर आओ, यहाँ आओ, ओके। यहाँ इसका मीनिंग होगा, और एक का मीनिंग होगा सुनना, ओके। चलिए
थर्ड वाला देखिए जरा, सन सन गिव्स अस हार्ट हीट एंड लाइट। फर्स्ट वाले सन का मीनिंग क्या है? सूर्य। सूर्य क्या करते हैं बच्चा? चलिए देखते हैं सूर्य क्या करते हैं। सूर्य हमें हीट देते हैं, गर्माहट देते हैं और रोशनी देते हैं। और जो सेकंड वाला सन लिखा है ना, इसका मीनिंग होता है लड़का या फिर पुत्र। ओके, माय सन इज 6 ईयर ओल्ड। मेरा जो लड़का है, नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मतलब यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग हो रहा है कि मेरा जो लड़का है वो 6 साल का है। होप सो कि समझ में आ रहा होगा, मैं इसलिए आपको इतने ध्यान से समझा रही हूँ ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी अगर बन के आए तो तुम लोग ना बोर्ड पर देखने की जरूरत ना ही पड़े, ना ही किसी से इधर उधर वाली देखने वाली जरूरत पड़े। आप लोग अपने मन से बिना सर को नीचे झुकाए पूरा आंसर लिखा, ठीक है। पिक आउट द साइलेंट वर्ड इन द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या करना है, नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनके साइलेंट वर्ड्स उठाने हैं। अब सॉरी एक मिनट और फिर से सुनिएगा, मैंने गलती से वर्ड बोल दिया लेटर। आपको क्या करना है, साइलेंट अल्फाबेट या फिर लेटर उठाना है, ठीक है। लेटर मतलब पत्र नहीं जो तुम किसी और को लिख दो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। वैसे तो आजकल पत्र कौन लिखता है ना, ठीक है, लेकिन वो वाले पत्र की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है अक्षर की। किसकी बात हो रही है? अक्षर की बात हो रही। तो आपको अक्षर उठाने जो साइलेंट है, रिमेंबर दैट। ओके, चलिए देखिए इसको पढ़ते हैं अपन वेंसडे। थोड़े ध्यान से पढ़ना ताकि हम जो साइलेंट वर्ड है वो निकाल सके। वेंसडे में डी साइलेंट है। यहाँ पर देखिए आवर, तो मैंने एच तो बोला ही नहीं, तो ये साइलेंट है यहाँ पर एच। ओके, और मैंने यहाँ नाइफ बोला तो यहाँ पर के साइलेंट है। मैंने यहाँ कॉम बोला, कॉम COM कॉम। बी तो मैंने मेरे मतलब प्रोनाउंसिएशन में ही नहीं आया है, तो वी यहाँ पर आपका जो साइलेंट वर्ड हो जाएगा, साइलेंट लेटर हो जाएगा, सॉरी। साइन, SIN, साइन ही बोल रही हूँ, SIGN नहीं, मतलब मैं जी को तो प्रोनाउंसिएशन में ही नहीं ला रही हूँ, तो जी ही आपका साइलेंट वर्ड हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जो क्वेश्चंस इसमें आए हैं वो आपके बोर्ड में जरूर आएंगे। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो ये समझ लो, आई थिंक, एक मिनट रुकना, मेरे पास 2023 का पेपर है, शायद आपको इसमें ना देखने को मिले ये वाला क्वेश्चन, इसके नीचे वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आई थिंक ये वाला। ओके, ये नहीं, ये नहीं, मैं आपको बताऊंगी कौन सा वाला क्वेश्चन इसी लेसन का। ओके, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं है, लेकिन शायद इस ईयर आपको ये क्वेश्चन देखने को ना मिले, शायद, बट हो सकता है रिपीट में डाल दे वो लोग, तो थोड़ा सा ध्यान देना। सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर के आएंगे, 21 नंबर आपके इसमें पक्के होंगे। आई थिंक 21 नहीं, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो भी आएगा। तो आई थिंक आप कह सकते हैं कि आपके क्वेश्चन आंसर में मिनिमम मैक्सिमम आई मीन 26 या 28 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। 3-3 नंबर के 21 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 5 नंबर का पैराग्राफ दे देंगे वो लोग, और वहीं पर एक तुम्हें स्टैंजा वाली लिखने को देंगे, पोएम का स्टैंजा, जो कि 5 नंबर का रहेगा। तो कहीं ना कहीं 28 नंबर का आएगा तुम्हारा क्वेश्चन आंसर। ओके, इसलिए थोड़ा सा फोकस से पढ़ना। Why do we wish for another chance? क्यों हमें एक नए मौके की, दूसरे मौके की तलाश रहती है। We wish for another chance हम इसलिए ऐसा करते हैं to change our failure into winning. ओके, हम अपने फेलियर को विनिंग में कन्वर्ट कर सकें, चेंज कर सकें। फेलियर मतलब क्या होता है? फेलियर मतलब होता है भाई निराशा। आप सॉरी निराशा नहीं रे, मैं बोलना चाह रही थी असफलताएं, मतलब जो हम हार चुके हैं वो चीजों को हम कन्वर्ट कर सके जीत में, है ना, सफलताओं में। सेकंड क्वेश्चन देखें, व्हाट इज कान्हा किसली? आपको बताना है कि कान्हा किसली क्या है। ओके, सो कान्हा किसली इज अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। कान्हा किसली क्या है? ये वाला क्वेश्चन भी आएगा, डेफिनेटली आएगा, ये वाला रिमेंबर रखें आप लोग, ये वाला क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का आएगा ही आएगा। कान्हा किसली, व्हाट इज कान्हा किसली? तो बस इसका आंसर ये है कि ये एक ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए गाइस, हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नैक हेल्प द वुड कटर? आपको बताना है कि कैसे जो शेर था, मतलब जो टाइगर था, इसके बाद जो मंकी था वो स्नैक था। ओके, इन्होंने कैसे हेल्प करी वुड कटर की। ओके,
सो चलिए आंसर देखते हैं। द टाइगर वंस गैव द वुड कटर अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, द मंकी गैव हिम स्वीट फ्रूट वन डे। देखिए ये बोला जा रहा है जो टाइगर भाई साहब थे उन्होंने क्या किया, वुड कटर को एक गोल्ड ऑर्नामेंट दिया, एक सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट। यहाँ पर देखना, जरा फोकस करना, एक मिनट। ये देखिए, आई थिंक यार ऐसा कुछ नहीं होता है डिब्बा वाला, या होता है ये भी होता है। हाँ ये अच्छा है ना, ये वाला अच्छा लगा, मजा आ रहा है। रुकना एक मिनट, अभी बना रही हूँ यार, मुझे पता नहीं है कि इसमें बनाते कैसे है, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ये वाला। ये देखिए यहाँ पर, आई थिंक नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा बनाऊंगी। यहाँ पर देखिए सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, टाइम वेस्ट नहीं करते, थोड़ा आगे बढ़ना है अपन को। सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, गोल्ड ऑर्नामेंट मतलब समझ जाओ कि उसने सोने के आभूषण दिए। और मंकी भाई साहब ने क्या करा है, मंकी गैव हिम स्वीट फ्रूट एंड वन डे, उसने क्या किया था जब वो बहुत तरीके से थक गया था, when he was hungry, जब वो बहुत बुरी तरह से भूखा था, जब उन्होंने एक दिन जो मंकी थी उन्होंने बहुत सारे फल दिए थे, है ना, एंड द स्नैक हेल्प हिम कमिंग आउट ऑफ द प्रिजन। और बड़ी सिंपल लाइनों में इसका आंसर दे दिया हम लोगों ने। जो स्नैक है, जो सांप है, उसने क्या किया था, उससे प्रिजन मतलब क्या होता है, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि चैप्टर पढ़ लियो तुम लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम जब तक चैप्टर नहीं पढ़ते, जब तक हमें आंसर क्वेश्चन याद नहीं होते। तो प्रिजन जो है, प्रिजन मतलब होता है जेल, जेल से निकालने में मदद करी थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट वाज द ओनली प्लेजर ऑफ द मिजर का प्लेजर क्या था, मिजर जो कंजूस व्यक्ति था उसका एकमात्र परम अति सुख क्या था भाई। तो उसका जो सुख था भाई, चलो देख लेते हैं। ऐसे मैं भी बहुत कंजूस हूँ, फायदा भी देखो मत यार, इतनी भी नहीं हूँ, इसकी जैसी तो बिल्कुल नहीं हूँ यार, ये तो बहुत ज्यादा कंजूस था, बहुत ज्यादा भाई। इतनी कंजूसी तो हम टीचर्स लोग भी नहीं करते हैं भाई। देखिए मैंने क्वेश्चन को डिब्बे में लॉक कर दिया है, और यस फाइनली मैं ये चीज सीख गई हूँ। हिज ओनली प्लेजर वाज टू सी हिज ट्रेजर एवरी डे। उसका काम क्या था, मतलब वो उसका एकमात्र सुख था कि वो अपने ट्रेजर को, अपने खजाने को डेली एक बार देखने के लिए जाता था। ओके, हमेशा। ये लो मेरी मेहनत 1 मिनट में मैंने खत्म कर दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेगा। इस क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपका कि ये देखो बनने लगा ना, तुम्हारी दीदी ऐसी थोड़ी ना यार, तुम लोग कुछ भी समझते हो मेरे बारे में। व्हाट इज द वर्क ऑफ दासोली ग्राम स्वराज्य। दासोली ग्राम स्वराज्य का एक जो काम है आपको वो बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बच्चा पार्टी, इसका आंसर क्या है, ये देखिए इसका आंसर है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू रीजनरेट द ग्रेट फॉरेस्ट। डिग्रेट मतलब होता है उत्खनन वाले जो जंगल होते हैं, ओके, फॉरेस्ट। और रीजनरेट करना मतलब उनका उत्थान करना, उत्थान लाइका उनको फिर से ठीक करना, सही करना, उनका पालन पोषण करना, और जो चीजें कमी है और वहां बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना, उनको बहुत ही केयर देना, इस टाइप से, ओके, तो उनका उत्थान करना। सो इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस संगठन का एकमात्र काम था कि जो दी ग्रेट फॉरेस्ट है उनका रीजनरेट करते थे। चले आगे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आप लोगों से कि व्हाई डिड, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, व्हाई डिड द मिजर मेक अ टेरिबल क्लैटर। टेरिबल क्लैटर जो है, टेरिबल क्लैटर मतलब क्या होता है पहले ये समझना। टेरिबल क्लैटर मतलब होता है एक ऐसी आवाज जो आपके कानों में से इरिटेशन कर दे। और मैं अगर खून निकालने का बोलूंगी तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वो एक रहता है ना कि तुमने मेरे कानों में से खून निकाल दिया, वही वाली सिचुएशन जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाए। तो वही वाली जो सिचुएशन है मिजर ने करी थी। तो उसने इतना गंदा साउंड, इतना बुरा वो चिल्लाया क्यों था। तो जिसका आंसर है, इसका आंसर क्या है, चलो आंसर देखते हैं। देखो इसका आंसर है गाइस, द मिजर मेड अ टेरिबल क्लैटर। अब मैं आपको स्मार्ट वर्क करना सिखाऊं, मैं भी सीख रही हूँ, तुम लोग भी सीख जाओ। देखिए यहाँ पर देखना, दिस मिजर
मिजर मेड अ टेरिबल क्लैटर, ये आपको पूरा का पूरा आपके क्वेश्चन में मिलेगा। टेरिबल क्लैटर टेरिबल क्लैटर जहां लिखा है उसके पहले मेक लिखा है, मेक की सेकंड फॉर्म आपको लिखनी पड़ेगी, बस इतना काम है, बाकी इतना तो पूरा लिखा है। 2 से 4 वर्ड याद करने, बिकॉज हिज ट्रेजर वाज गॉन, उसका ट्रेजर जो है जा चुका था इसलिए उसने टेरिबल क्लैटर करी थी। ओके, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 7, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, चलो देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। वाई वाज द वुड कटर पुट इन प्रिजन, आपको बताना है कि वुड कटर को प्रिजन में क्यों रखा गया था। आंसर है बच्चा पार्टी इसका, ये तो गड़बड़ हो गया है ना। चलो इसका आंसर क्या है, चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है द वुड कटर। क्या बोला जा रहा है, द वुड कटर वाज पुट इन द प्रिजन, उसे प्रिजन में रखा गया। अब क्यों रखा गया, बिकॉज, है ना। द ऑर्नामेंट, यहाँ देखें, द ऑर्नामेंट विच द टाइगर गैव हिम वर द लॉस्ट ऑर्नामेंट ऑफ द क्वीन। बहुत ही सिंपल लाइन में आंसर दिया है बच्चा। देखिए बोला जा रहा है कि जो ऑर्नामेंट्स थे, आभूषण थे जो टाइगर ने उसे दिए थे, एक्चुअल में वो लॉस्ट ऑर्नामेंट थे, खोए हुए ऑर्नामेंट, जो कि किसके थे, रानी के थे। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल बात बोली है कि रानी के जो खोए हुए ऑर्नामेंट थे जो टाइगर ने उसे दिए थे। ओके, सो थिंकिंग हिम टू बी अ थीफ ही वाज अरेस्टेड। सो सब लोगों को ऐसा लगा, जितने भी लोग थे वहां पर, जो जैसे ही जो ज्वेलर है उसे वहां लेके गया, तो जैसे ही उन लोगों ने सोचा तो शायद उसे ये समझ लिया गया कि वो चोर है, इसीलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया था। आया समझ, मजा आया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है तुम लोगों को, व्हाई डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्सीडेंट्स, when did कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्सीडेंट्स। आपको बताना है कि जो कान्हा नेशनल पार्क है वो अस्तित्व में कब आया था। ठीक है, तो इसका आंसर है, इसका आंसर आप देखिए जरा, इसका आंसर है गाइस, ये देखो, इसका आंसर है कि कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1955। इसका सिर्फ आंसर पता है, अगर आप लोग आंसर देखेंगे ना तो इसका आंसर ये है, क्या है, ये इतना ही है इसका आंसर। 1955 इसका राइट आंसर है। मतलब कि आपको पूरा क्वेश्चन तो इसमें मिल रहा है, अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये पूरा तो आपको उसमें मिल रहा है, सिर्फ इनके बाद 1955 लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर तो यही खत्म होते हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन की। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें बोला जा रहा है, द पोयम अनदर चांस टेल्स अस। जो अनदर चांस पोयम है ना, वो क्या बता रही है, टू बी सेड, सॉरी, टू बी अ सेट, इसके अलावा टू मेक मनी, एक मिनट समझ नहीं आ रहा, चलिए आगे देखते हैं। टू बी सैड मतलब कि सैड रहना, टू मेक मनी, टू मतलब कि पैसे कमाना, नेवर टू गिव अप इन डिस्पेयर मतलब कि निराशजनक स्थिति में, निराश भरी स्थिति में कभी हार नहीं मानना, गिव अप नहीं करना, या फिर टू बी हैप्पी, खुश रहना। इसका राइट आंसर है सी वाला, नेवर टू गिव अप इन डिस्पेयर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे सेकंड की, वेयर इज कान्हा किसली। आपको बताना है कि कान्हा किसली भाई है कहाँ, ये महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में। सो भाई आपने ये चैप्टर पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा होगा तो याद ही होगा। राइट आंसर है मध्य प्रदेश में, हाँ हमारे इलाके में है भाई, देख के आए हो कभी, यार ये क्या हो जाता है, हाँ हमारे इलाके में है, मतलब यही कह रही हूं मैं, हमारे यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड टू द अनग्रेटफुल ज्वेलर। आपको बताना है कि अनग्रेटफुल ज्वेलर के साथ क्या हुआ। हाँ, ही गॉट ज्वेल्स, उसे ज्वेलरी मिल गई,
ही वॉज पुट इन प्रिजन, उसे प्रिजन में मतलब जेल में डाल दिया गया, या फिर ही वॉज रिवॉर्डेड, उसे बहुत सारा पुरस्कार दिया गया, या फिर ही फेल्ट असेम्ड, या फिर उसे बहुत ही बुरा लगा उसके पछतावे, मतलब उसको पछतावा हुआ उसके काम पर कि उसने क्यों वुडकटर को वहां पर लेके, जबकि वो दोषी नहीं था। सो इसका आंसर सही है यही, इसका राइट आंसर है बच्चा पार्टी, ही फेल्ट असेम्ड, उसे बहुत ही बुरा लगा। आई थिंक ये वाले जो ट्रैक्टर वाले भैया निकले हैं ना, सीरियसली बता रही हूँ, आई थिंक इनको कोई दुख नहीं जब तो इन्होंने गाना नहीं बजाया, वरना मैं बता दूं मेरे रूम में मुझे इतने सुंदर सुंदर गाने देखने को सुनने को मिलते हैं ना, क्या ही बोलूं तुम लोगों को। चलिए, द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन, आपको बताना है कि चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था। ओके, तो आंसर है स्टार्टेड, कहां से स्टार्ट हुआ था, सॉरी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, विच वन इज करेक्ट, क्या है राइट आंसर। यहाँ पर देखिए आंसर तो दिख ही रहे होंगे, बोल रहे होंगे मैम क्यों पूछ रहे हो, उत्तराखंड से। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द मिजर कैम टू द होल टू सी हिज, जो मिजर है वो आया था उस गड्ढे में क्या देखने के लिए, बताओ। हैंड्स मुर्गी, कॉइन सिक्के, ट्रेजर खजाना, पॉट्स मतलब कि घड़े, क्या आएगा आंसर। आंसर है इसका सी वाला, ट्रेजर देखने के लिए आया था वो। चलिए लेट्स लर्न, हम तो जब से सीख ही रहे हैं कैनो मैम। रीराइट द सेंटेंस आफ्टर चेंजिंग द फोर्थ वन जेंडर ऑफ द नाउन। ओके, आपको उनके जेंडर चेंज करने, इसमें पहले से दे दिया है, आप लोग अगर रिवीजन एक्सरसाइज खोलकर बैठे तो बड़ी अच्छी बात है। तो उसमें दिया होगा, यहाँ पर पोएट दिया होगा, ये पोएटेस कर दिया इन लोगों ने, यहाँ पर क्वीन रानी लिखा होगा, यहाँ पर किंग हो गया, यहाँ पर हीरो लिखा होगा, यहाँ हीरोइन हो गई, यहाँ पर हॉर्स लिखा होगा, यहाँ पर मेयर हो गया। ओके, तो यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं, क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएंगे, आप लोग बुक में रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट निकालना आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं गाइस। राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको क्या करना है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। तो देखिए, डिफिकल्ट, जिन वर्ड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, दो लेवल में पढ़ते हैं, जिस लैंग्वेज में समझना है। ओके, जिन वर्ड्स को दो लेवल में पढ़ते हैं, या फिर ये समझ लो कि जिन वर्ड्स को हम रुक रुक के, मतलब कि एक सांस में ना बोल के 2 या 3 बार, हमें जैसे मैंने कहा डिफिकल्ट, तोड़ के बोला, अगर हमने तोड़ के पढ़ा, 2 लेवल में पढ़ा, तो उनको क्या करते हैं, उनके लिए अगर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लिखते हैं तो कंपैरेटिव में मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव में गाइस मोस्ट लगाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट। फ्यू का क्या हो जाएगा, बाकी सब में क्या होता है, आर लगा देते हैं, ER और EST। तो देखिए ये लिखा है फ्यूअर और ये लिखा है फ्यूएस्ट। ओके, समझ आया। ये देखो, अब जादू देखना। ओके, मैं जादू कर रही हूँ, ये देखो, समझ आया। देखो, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, फ्यूअर एंड फ्यूएस्ट, बाकी सब में ER एंड EST लगता है। ओके, देखिए, गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको क्या करना है, प्लूरल वर्ड्स देने हैं इन सारे वर्ड्स के, मतलब ये सिंगुलर है। ओके, मैन का क्या हो जाएगा, मैन का हो जाएगा मैन, और सर्वेंट का क्या हो जाएगा, सर्वेंट्स, है ना। मैन में क्या होता है, बॉबल चेंज होते हैं एक्चुअल में। ओके, चलो तो देखिए, माउस का क्या होगा, मीज, और डजन का क्या होगा, डजन्स, ग्लास, टूथ का क्या होगा, टीथ हो जाएगा, है ना। टीथ ये फिक्स होते हैं, ये वाले जो है फिक्स होते हैं। टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ। इसके बाद ग्लास का क्या होगा, ग्लासेस। इसके बाद कार्गो, कार्गोज हो जाएगा। होप सो समझ में आ रहे होंगे। रूल्स अगर पढ़ने हैं तो प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, मैंने इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, तो आपको विथ रूल समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ पर क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको यहाँ पर ब्रैकेट में करेक्ट फॉर्म दी गई होगी, आपको करेक्ट फॉर्म यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी फिल्ड है, लेकिन आपकी बुक में नहीं होगा, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए। देखिए क्या लिखा है, व्हेन दे अराइव्ड द पार्टी हैड
already begun. यहाँ had use करना है, यहाँ third form. The bell had rung before we entered the class. Question number 3. I went for a walk after I had eaten my dinner. तो यहाँ पर I had eaten हो जाएगा. जब फर्स्ट जो होता है ना वो अगर सेकेंड फॉर्म में है तो यहाँ पर फिर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट में दिया होगा, जैसे ये दिया है फर्स्टली दिया है पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम जो सेकेंड सेंटेंस होते हैं ना उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं. Okay, the train had left when she arrived. Did you post the letter after you had written it? तो देखिए ऐसे ही लिखा है. The food as soon as she tasted it. सेवेंथ दिया है I hurried to see him after I heard the news. Okay, चलिए आगे देखते हैं. आगे क्या करना है बच्चा पार्टी, जो आपको ब्लैक स्पेस दिए हुए हैं ना उनमें आपको आर्टिकल्स यूज करने हैं, ए या फिर एन या फिर दा. तो आते होंगे आपको, अगर नहीं आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. अभी तो मैं आपको सिर्फ आंसर दे रही हूँ, अगर आपको नहीं आते होंगे तो मैं अलग से एक ए एन दा पर वीडियो बना दूंगी. Once a tortoise was walking along very slowly. He met a hare. The hare made fun of him. The tortoise said that he could beat him in a race. The hare laughed. They set out. The swift hare was soon out of sight. यहाँ पर भी दा आना है, सेकंड यहाँ पर भी दा आना है. इन सब में दादा तुम्हारे दादा की बात नहीं कर रही हूँ. यहाँ पर सेंटेंस में दादा हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर एक बार नाउन में हमने ए यूज कर लिया, मेरी बात को सुनिएगा, छोटे से उसमें बता रहे 2 मिनट लूंगी एक्स्ट्रा, बाकी नहीं लूंगी. जब हम लोग क्या करते हैं बच्चा पार्टी, जैसे मैंने कहा एक राजा था, ठीक है, सो देयर वाज अ किंग. ओके, मैंने ए बोल दिया, लेकिन अगर मैं उसी राजा की बात फिर से रिपीट बार बार करूंगी, जैसे यहाँ पर देखिए बार बार उसी टॉर्टोइज और हेयर की बात हो रही है कि नहीं, तो उसके लिए हम दा यूज करते हैं. गॉट इट? समझ आ रहा है पॉइंट में क्या बोल रही हूँ? तो इसीलिए हमने यहाँ पर दा यूज किया है. होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा. आगे देखते हैं. ओके, पैसेज और फटाफट से करते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो. लेट्स रीड गाइज. रीड द गिवन पोयम. आपको पोयम बुक में मिल जाएगी, वहां से रीड कर लेना, ठीक है. मैं आंसर आपको बता देती हूँ. व्हाट शुड बी पैक? तो आंसर है वी शुड पैक अवर ट्रेवल्स इन ओल्ड किट बैग. क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 आप देखना, आपको सारे आंसर वैसे तो पोएम में मिल जाएंगे, तो ट्राई कर लेना. व्हाई शुड वी नॉट वरी? वी शुड नॉट वरी बिकॉज इट्स नॉट वर्थ वाइल. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिव अ सुइटेबल टाइटल टू द पोयम. आपको ना टाइटल, सुइटेबल टाइटल देना है पोयम को. सो इसका टाइटल क्या होगा? सुइटेबल टाइटल होगा इस पोयम का कीप स्माइलिंग. करते रहो यार, क्या ही है, दुख तो आते ही रहते हैं. यस, आई एम ऑल्सो ओवर थिंकर 10th बच्चों, 8th बच्चों, बट फिर भी खुश रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है. ठीक है, हमें समझ में नहीं आया फिर भी समझो. आगे देखते हैं. वी रीड द गिवन पैसेज केयरफुली. नाउ आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. अब आपको ये भी एक पैसेज दिया हुआ है, प्रोज में है, वो पोएट्री में था. अब आपको इनके आंसर देने. क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी डू द फ्लाइज यूज टू टेस्ट थिंग्स. आपको बताना है. तो इसका राइट आंसर है कि फ्लाइज आपकी बॉडी का नहीं, फ्लाइज, सुनना ध्यान से, है ना. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि फ्लाइज, मक्खियों की बात हो रही है. यूज देयर फीट टू टेस्ट थिंग. उनके फीट होते हैं ना. आपने मक्खी पिक्चर देखी है? अगर देखी होगी तो आपको क्लियरली जूमिंग में दिखेगा कि मक्खी कैसी होती है. मक्खी पिक्चर जरूर देखना, बहुत मजा आता है. तो जो मक्खी दिखती है ना उसके पैर, फीट होते हैं, वो ऐसे ऐसे करती है, उनको साफ भी पैरों से, मतलब ऐसे ऐसे कर लेती है, इस टाइप से ऐसे, और उन्हीं से टेस्ट करती है अपने कि ये चीज अच्छी लग रही, लाइक दिस. अब आगे ये सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है. 1 मिनट रुकना,
सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि वेयर डू द फ्लाइज कलेक्ट जम्स फ्रॉम सॉरी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फ्लाइज जो होती हैं वो कहाँ से जम जो है कलेक्ट करती है। तो देखिए यहाँ पर आंसर है बेटा कि फ्लाइज कलेक्ट जम्स फ्रॉम रोटन फूड एंड प्लांट्स। ओके, चलिए आंसर आगे देखते हैं। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपसे कि हाउ डू जम्स गेट इनटू द फ्लाइज स्टोमक। आपको बताना है कि फ्लाइज स्टोमक में, मक्खियों के जो स्टोमक होते हैं, पेट होते हैं, उसमें जम्स कैसे जाते हैं। ठीक है, आंसर है आंसर है द फ्लाइज माइट सच अ फूड दैट हैज जम्स इन इट, थर्स दैट जम्स गेट इनटू द फ्लाइज स्टोमक। बोला जा रहा है वो लोग क्या करती हैं, शायद ऐसा होता होगा कि जो खाना होता है ना, सच अ फूड, वो जो खाना अपन खाते हैं उसमें जम्स होते हैं, हैज जम्स इन इट होते हैं। तो वही जम्स वो खाती, मतलब वो खाना वो खाती बैठती ही है ऑफकोर्स। तो जो खाना वो कहाँ कहाँ से खा के आते हैं यार, क्या ही बोले तो वही खाना जो है वो खाती हैं, जिसमें बैठती हैं, वही मुंह में रखती हैं और जम्स फैल जाते हैं। हाउ डू जम्स गेट इनटू मैन्स बॉडी। अब ये बताओ कि हमारे शरीर में जम्स कैसे जाते हैं। तो आंसर ये देखो, इफ the fly pumps some of its stomach juice on our food, the germs get on the food. If we eat it, the germs get into our body. क्या होता है कि जब वो हमारे खाने पे बैठती है और उसे क्या करती है, स्टोमक जूस जैसे क्या करती है, वो जो उनका डंक होता है उससे चूस के जो जम्स होते हैं, द जम्स गेट ऑन द फूड, मतलब उनका जो एक पंप टाइप का रहता है ना। अभी मैं इतना तो जानती नहीं हूँ मक्खियों के बारे में, लेकिन वो पंप करती हैं एक टाइप से अपने खाने पर, तो वहां से जम्स उस हमारे खाने में जाते हैं और खाने से हमारे पेट में चले जाते हैं। ठीक है, अब ऐसी ऐसी शक्ल तो बनेगी, ऐसी बातें हो ही रही है। चलिए लास्ट वन और देख लेते हैं और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत लॉन्ग हो रहा है वीडियो, मुझे अपलोड करने में भी टाइम भी लगेगा यार। रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो लाइक करके जाया करें। ओके, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इन्फॉर्मेशन हिम और हर अबाउट योर विजिट टू योर फेवरेबल पार्क पिकनिक स्पॉट। अब आपकी मर्जी, आपको कहाँ जाना है। ठीक है, तो चलिए, रामपाल सिंह आपके दोस्त हैं, चलिए ठीक है, अशोकनगर में रहते हैं, कानपुर, डेट डाल दीजिए। अब आपको आगे लिखना है क्या कि आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, एंड होप द सेम एट योर, एंड पिछली बार क्या आया था, पिछली बार आई थी एप्लीकेशन। आई थिंक, मेरे को लग रहा है कि इस बार आपको लेटर मिल जाए। ऑल्सो एज योर एग्जाम आर ओवर, एक मिनट रुकना, मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, इसलिए कर रही हूँ। यहाँ पर है, ठीक है। प्लान्स फॉर योर वेकेशन, वॉट आर यू प्लान्स फॉर अवर वेकेशन। देखिए वो बोल रहे हैं कि जैसे आपको पता है कि आपके एग्जाम जो है खत्म हो चुके हैं, तुम्हारे एग्जाम जो है खत्म हो चुके हैं, तो फिर क्या इस बार प्लान है तुम्हारा वेकेशन छुट्टियों के लिए। आई एम प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक टू द कानाकिसली नेशनल पार्क ऑन 4th ऑफ दिस मंथ। मेरा तो प्लान है कि मैं कानाकिसली जाने वाला हूँ इस महीने की 14 तारीख में। अब तुम्हारा प्लान क्या है। इफ यू विश यू मे ऑल्सो ज्वाइन अस, रेस्ट इज फाइन, पे माई रिगार्ड्स टू एल्डर एंड लव टू यंगर बिट फॉर योर लेटर। देखिए बहुत सिंपल सी बात बोली है बच्चा पार्टी। यहाँ पर ये बोला जा रहा है तुम्हारा कि अगर तुम्हें भी आना है, इफ़ यू विश, तुम चाहते हो तो तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ चल सकते हो, एंड आई होप कि तुम ठीक होगे। इसके बाद वो बोलते हैं कि बड़ों को मेरा मतलब स्नेह दीजिएगा और मतलब कि पैरीपोना टाइप प्रणाम करना। ओके, और छोटों को मेरा प्यार दीजिएगा, मैं तुम्हारे लेटर का इंतजार करूंगा। इस टाइप का आपको लिखना है, आपका नाम यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट एनी ग्रेट मैन। आपको एनी ग्रेट मैन मतलब कि किसी भी महान व्यक्ति पर क्या लिखना है, एक नोट लिखना है। ओके, सो महात्मा गांधी पे लिख दो, इनसे अच्छा कौन हो सकता है भाई।
महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोल ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी एक बहुत अच्छी आत्मा, बहुत अच्छे इंसान है भारत में जो थे। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। देखिए इनका फुल नाम क्या था? इनका फुल नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ये जो है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। आफ्टर हिज स्कूलिंग इन इंडिया, इनने अपनी हाले की पढ़ाई, मतलब जो शुरुआत की पढ़ाई वो भारत से ही करी थी। फॉर फर्दर स्टडीज, और आगे की पढ़ाई के लिए ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड, इन्हें इंग्लैंड पहुंचाया गया है ना। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी अ फ्रीडम फाइटर एंड ब्रेव सोल्जर। इन्होंने अपने आप को एक बहुत ही बढ़िया स्वतंत्रता संग्रामी और एक ब्रेव सोल्जर, बहादुर सैनिक के रूप में अपने आप को प्रूव किया, साबित किया। एंड ही लव्ड अहिंसा, उन्हें अहिंसा बहुत पसंद थी, ऑफ कोर्स पसंद थी उनको। एंड 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? इंडिया गॉट फ्रीडम। 15 अगस्त 1947 को हमें पूरी तरह से आज़ादी मिल गई। ही आस्क्ड इंडियन टू बायकॉट फॉर गैंस गुड्स। ही लिव्ड for countrymen and died for them. He was shot dead on 13 जनवरी 1948। क्या हुआ? इन्होंने क्या किया, जो है भारत में ऐसा इन्होंने प्रस्ताव रखा कि हमें फॉरेन गुड्स को, जो बाहर से सामान आ रहा है, उसे बायकॉट करना चाहिए, उसे यूज नहीं करना चाहिए, अपने देश का सामान यूज करना चाहिए, अपने देश का पैसा अपने यहाँ लगाना चाहिए, और ये अपनी कंट्री के लिए, ये अपनी कंट्री में जिए और अपनी कंट्री में मरे। इनको शूट किया गया था 30 जनवरी को 1947 बाय नाथुराम गोडसे। भोसले थे क्या पता, नाथुराम जी के द्वारा इनको मारा गया था। ही इज न इमॉर्टल सोल ऑफ द वर्ल्ड। इमॉर्टल सोल जानते हो? मुझे भी बहुत पहले ये बात नहीं पता थी, एक बार इसकी वजह से मेरे ऊपर मजाक भी बना है। इमॉर्टल मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो मर चुका है लेकिन सबके दिलों में जिंदा है, इस टाइप का बनता है इमॉर्टल का मतलब एक ऐसी सोल जो जीवित है, मर के भी जीवित है, इस टाइप का। ओके, आई होप कि आपको रिवीजन एक्सरसाइज हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। रिवीजन एक्सरसाइज पूरी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही DS क्लासेस से जुड़े रहिए। बाय बाय, टेक केयर। मैंने तीनों रिवीजन एक्सरसाइज डाल दी, जाके चेक कर लो। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के पेपर, फाइनल एग्जाम के पेपर में और तो और अभी जो हाफ ईयरली आ रहे हैं उसमें भी तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी इससे। सो बाय बाय, टेक केयर। राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू गाइस, बाय।